तो हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की दुरुस्त हालत में होंगे। दोस्तों, हलाला को लेकर आज समाज में कई तरह के सवाल उठते हैं। कोई कहता है कि हलाला मुस्लिम मौलवियों की खुद से बनाई गई रस्म है, तो कोई कहता है कि हलाला औरतों के लिए बेहद खतरनाक है, तो कोई कहता है हलाला इस्लाम में सबसे बुरी रस्म है। और यहाँ तक कि कई लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि हलाला के नाम पर औरतों के रेप हो रहे हैं। तो अगर आपके दिलो दिमाग में भी ऐसे सवाल उठते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लें। तो आज मैं आपको बता दूं कि इस्लाम में हलाला किस तरह से होता है और हलाला करने का सही तरीका क्या है। हदीस में हलाला को लेकर बताया गया है कि ये वीडियो आपके लिए खास तौर पर हलाला पर सवाल उठाने वालों के लिए बहुत ज़रूरी है। आज आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। हलाला को लेकर लोगों के दिमाग में एक ही सवाल आता है कि हलाला क्या है और कैसे होता है। आजकल गैर मुसलमानों के साथ साथ कई ऐसे मुसलमान नौजवान हैं जिनको हलाला के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, और अगर है तो वो उनके लिए गलत तरीके से दी गई जानकारी है। तो मैं आपको ये बता दूं कि हलाला का सही मतलब ये है कि जब किसी के शौहर ने अपनी बीवी को तीसरी बार तलाक दे दिया और वो फिर से वही शौहर अपनी बीवी से फिर से निकाह करना चाहता है, तो उसके लिए उसको शौहर दोबारा उससे निकाह करना चाहता है, तो जब तलक कि वो औरत किसी और से अपनी मर्जी से निकाह ना कर ले और अगर दूसरा शौहर खुद ब खुद उसे तलाक दे दे या फिर उसका इंतकाल हो जाए, उसके दूसरे शौहर का इंतकाल हो जाए, तो ये औरत फिर से अपने पहले शौहर से निकाह कर सकती है। तो 3 तलाक का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 3 बार तलाक देने से तलाक हो जाए, यानी एक ही बार में 3 बार तलाक बोल दिया तो औरत उसके लिए हराम है, तो ये बिल्कुल गलत है। जब किसी मियाँ बीवी में अच्छी तरह नहीं बन पा रही है और रोज लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो पहले तो ये कहा गया है कि उनके आपसी वाले, उनके घर वाले, उनके रिश्तेदार पहले उनके मामलात को सुधारने की कोशिश करें। अगर फिर भी बात नहीं बन रही है तो 2 गवाहों के सामने शौहर तलाक दे सकता है। अगर फिर से वो दोबारा निकाह करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जैसे कि पहले निकाह किया था वैसे ही दोबारा भी निकाह कर सकते हैं। उनके लिए आम निकाह की तरह ही निकाह करना होगा। अगर फिर से उनकी ज़िंदगी में अनबन हुई और फिर से वो साथ रहना नहीं चाहते तो वो फिर से तलाक दे सकते हैं। और 2 तलाक होने के बाद अगर कुछ महीनों के बाद फिर वो दोनों साथ रहना चाहते हैं तो उनके लिए उस औरत को इद्दत के दिन गुजारने पड़ेंगे और फिर से वो दोनों निकाह कर सकते हैं। अब अगर उनमें खुदा न खास्ता तीसरी बार भी लड़ाई झगड़ा होने लगे, दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं, तो ये तीसरी बार तलाक ले सकते हैं। अब ये चौथी बार निकाह नहीं कर सकते। और अगर चौथी बार निकाह करना चाहते हैं तो बस एक ही रास्ता है कि वो औरत अपनी मर्जी से किसी दूसरे मर्द से निकाह कर ले, और अगर उस औरत का दूसरा शौहर उसे तलाक दे दे या फिर उस दूसरे शौहर का इंतकाल हो जाए तो वो औरत फिर से अपने पहले शौहर से निकाह कर सकती है। इसी को इस्लाम में हलाल। मगर ये बात याद रखना कि ये सब अगर इत्तेफाक से हुआ तो ये सही है। अगर ये जानबूझकर किया गया या कोई एग्रीमेंट के जरिए किया गया या पहले से कोई प्लानिंग करके किया गया तो ऐसा हलाला इस्लाम में हराम है, क्योंकि इस्लाम इसकी कोई भी इजाज़त नहीं देती कि पहले से एग्रीमेंट या पहले से जानबूझकर कोई साजिश रचाना या पहले किसी और से निकाह करवाना एग्रीमेंट के जरिए। तो ऐसे हलाले को इस्लाम में हराम कहा गया है और ये हमारे इस्लाम में बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हलाले का सही मतलब समझ आया होगा
और ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें कई सारे कमेंट आ रहे थे कि हलाले के बारे में, तो इसलिए मुझे लगा कि ये आपको हलाले की गलत जानकारी जो है, तो ये वीडियो मुझे बनाना चाहिए। और शुक्रिया, और मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।